अगर मैं लोगों की सुनता ना भाई, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता जहाँ आज मैं फिलहाल हूँ। जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने अपनी लाइफ में कितना लेवल अप किया है मैंने। थैंक यू। स्लीप कटवा ली है, ये स्लीप दी है स्टैम्प लगा के। हाफ स्लीप उन्होंने खुद रख लिया, हाफ स्लीप मेरे को दे दी है। इस पे टीचर के नंबर है, वो टीचर का नेम है। अब उसको मैसेज करना है, फिर वो बताएगा कि मेरे को किस क्लास में आना है। मैं एक्चुअली इंडिया चला गया था ना, मेरा टाइफाइड हो गया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, लोग कहते मुझे टाइफाइड हो गया तो मैं इंडिया चला गया था। उस वजह से मेरी क्लासेस मिस हो गई। वरना अगर यहाँ पे तुम क्लास अगर कंटिन्यूसली लोगे ना, तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारे सब्जेक्ट कोई बैक होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि यार भैया अगर सब्जेक्ट बैक हो गया तो क्या होगा, अगर हम किस चीज़ में पास नहीं हो पाए तो क्या होगा किस सब्जेक्ट के अंदर। तो भाई उनको लगता है वेदामास जो सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं। तो मेरे को टाइफाइड हो गया था, इस वजह से मेरे को इतनी अटेंडेंस मेरी थी नहीं। मैं कम से कम 1.5 महीने एब्सेंट रहा था, और 1.5 महीने एब्सेंट रहने के चक्कर के अंदर मेरे को क्लास में एब्सेंट लग गई। मैम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा मेडिकल में लेके गया था कि मैम मेरे को टाइफाइड जॉन्डिस हो गया था, बट मैम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे को एग्ज़ाम परमिशन तो दी, लेकिन 40 मार्क्स पे दी है ना। पासिंग मार्क्स यहाँ पे 60 होते हैं, बट मेरे को 40 मार्क्स पे मिली। इसका मतलब कि मेरे को एग्ज़ाम के अंदर 80 मार्क्स लेके आने थे आउट ऑफ 100, और 80 मार्क्स मेरे आए नहीं। ठीक है, अगर तुमको बेदमास लग जाता है तो कुछ नहीं है, कोई सीन नहीं है। डीन ऑफिस में आओ छुट्टियों के बाद या सेमेस्टर के बाद, जब भी एग्ज़ाम्स खत्म हो, डीन ऑफिस में आओ 206 नंबर में, और वहाँ पे तुमको अपना नाम बताना है। बस नाम बता के मैम क्या कहते हैं तुमको ऐसी एक स्लिप बना के दे देगी। स्लिप बनाने के बाद तुमको फ़ी पे करनी है, जितनी भी एक सब्जेक्ट की फ़ी होती है। मेरे फार्माकोलॉजी में लगी तो फार्माकोलॉजी में सिर्फ 200 सोम है, 200 सोम फीस थी फार्माकोलॉजी की। ठीक है, बाकी तुम देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फ़ीस होती है। हम 4 लोग थे, मैं, अंकित, अखिल और दीपिका। चारों में से सिर्फ एक अकेला मैं हूँ जिसके वेदामास लगा है। ठीक है, वो तीनों पास है क्योंकि उनकी तो अटेंडेंस पूरी थी ना। तो हम चारों में सिर्फ एक मैं अकेला हूँ जिसके वेदामास लगा है फार्माकोलॉजी में। बाकी 2 एग्ज़ाम थे 4th सेमेस्टर के अंदर, मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ। 4th सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम थे, एक फार्माकोलॉजी का, एक माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में मैं पास हो गया था, एंड फार्माकोलॉजी में मैं रह गया, यानी कह सकते हैं कि फेल हो गया। सो एग्ज़ाम मैं दोबारा दूंगा इस सेमेस्टर के अंदर। तो फार्माकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट बैक लग गया है, वो सब्जेक्ट मैं अब फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर दूंगा। 4th सेमेस्टर में होता है फार्माकोलॉजी एग्ज़ाम, तो 5th सेमेस्टर में मैं दूंगा दोबारा से। क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, एंड डोंट नो और क्या करना पड़ेगा। अभी फ़ीस पे करके आते हैं 2 to 6 रूम के अंदर। मैंने तुमको ने एक चीज़ अंदर गलत बता दी। मेरे को ना वेदामास नहीं लगा, मेरे को लगा है प्रीकास। ठीक है, प्रीकास और वेदामास 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रीकास की फ़ीस होती है केवल 200 रुपये 250 रुपये अलग अलग सब्जेक्ट की, बट जो वेदामास है ना उसकी फ़ीस होती है करीब करीब 2-2.5 हज़ार रुपये। ठीक है, मेरे को प्रीकास इसलिए लगा है। वेदामास का मतलब होता है पूरा सब्जेक्ट बैक, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज होती है ना, तुमने उसको भी पास नहीं किया। पासिंग परसेंटेज समझ रहे हो, यानी जो क्लास के अंदर जो अटेंडेंस थी और के अंदर जो क्लास एक्टिविटीज़ थी ना, तुमने उसके अंदर 40 मार्क्स भी नहीं लिए, यानी कि 40% भी नहीं लिए। ठीक है, उसमें या तो 40 या 60% तुमको लेने ही होते हैं, यानी कि तुमने बहुत ज़्यादा क्लासेस मिस किए। मैंने सिर्फ 1-1.5 महीने क्लासेस मिस की थी ना, तो उसके लिए सिर्फ मेरे को जो है प्रीकास लगा है, यानी कि सिर्फ मैंने एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया, क्लास वर्क जो क्लास एक्टिविटी थी ना वो मैंने पास कर ली थी। ठीक है, उसमें तो 40 मार्क्स थे मेरे। ठीक है, यानी 40% थे मेरे। अगर उसके अंदर 60 होते तब भी ठीक था, 40 हो तब भी ठीक था। अगर 40% से कम है ना उसके अंदर मार्क्स, तो उसमें तुम्हारे वेदामास लग जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि तुमको एग्ज़ाम परमिशन ही नहीं मिली। वेदामास का मतलब होता है कि तुमको एग्ज़ाम परमिशन ही नहीं मिली। ठीक है, तो उसको लगेगा वेदामास, और वेदामास की फ़ीस होती है कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये। ठीक है, एक सब्जेक्ट की 2.5 हज़ार या 3 हज़ार रुपये होती है। ठीक है, प्रीकास की फ़ीस होती है सिर्फ 200 रुपये। ठीक है, मैं सिर्फ 200 रुपये दे के आया हूँ, इसलिए 200 सोम, यानी कि आजकल तो रुपये सोम दोनों बराबर ही हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो 200 सोम में दे के आया हूँ अंदर सिर्फ प्रीकास के। तो मेरे को लगा है सिर्फ प्रीकास। ठीक है, प्रीकास के अंदर क्या करना पड़ेगा, बस छोटी मोटी 1-2 क्लासेस लगेंगी, और फाइनल मैंने सिर्फ एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन का होता है एग्ज़ाम, मैंने जैसे बताया पहले वीडियो के अंदर कि सिर्फ 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर तुमको 60 मार्क्स लेके आने होते हैं। वो भी डिपेंड करता है तुम्हारी क्लास के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ और अटेंडेंस है। अगर क्लास में तुमको पासिंग परसेंटेज मिली है 60, तो तुमको 60% भाई क्या ढंग है। अगर क्लास में तुमको भैया आ गए थे, अगर क्लास में तुमको
पासिंग परसेंटेज मिली है 60, तो तुमको 60 मार्क्स लेके आने हो एग्ज़ाम के अंदर। और अगर पासिंग परसेंटेज 40 पे मिली है ना, अगर 40 मार्क्स पे मिली है तो तुमको 80 मार्क्स लेके आने होंगे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। मेरे को 80 लेके आने थे, मेरे 80 आए नहीं, तो इसलिए मेरे को प्रीकास्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। प्रीकास्ट 200-250 का होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सब्जेक्ट बैक होता है तो। और अगर तुमको समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को बैक करके देख लेना, मैंने सब बताया उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे को वेदा मार्क्स नहीं लगा, प्रीकास्ट लगाए। प्रीकास्ट के अंदर सिर्फ एग्ज़ाम देना है, आखिर के अंदर एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। क्लास टीचर के पास जाना है और एग्ज़ाम देना है। जब आखिरी में जब एग्ज़ाम होंगे ना, जनवरी-फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, उस टाइम मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम देना है फार्माकोलॉजी का। बस 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अपने को लेके आने हैं, यानी 60 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं 100 के अंदर से। तो बस सब कुछ हो गया है, डन। अभी चलते हैं क्लास की, और क्लास भी है एक। सो थैंक यू सो मच गाइज़। एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब मैं तुम्हें पता है मैं अपने हाथ को एक घंटे रखता हूँ ऐसे स्टैंड करके। भाई बहुत मेहनत लगती है यार, सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है। कितने कम सब्सक्राइबर हैं यार अपने, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देखो वीडियो देखो तुम कितना, मतलब पासिंग परसेंटेज देखो, पासिंग दिमाग में आ रहा है मेरे आज। सब्सक्रिप्शन परसेंटेज देखो, 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। उसमें सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। भाई सब्सक्राइब कर दो यार भाई, प्लीज़। सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं भाई। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ करो, सब्सक्राइब करो, अभी करो बैग जाके, प्लीज़ अभी करो प्लीज़ यार गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच गाइज, बाय। एक बात और बतानी थी, जैसे जो सब्जेक्ट बैक लग जाता है ना, तो अब जैसे मेरा सब्जेक्ट बैक लग गया है तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा ना, तो लोग मेरे को बोलेंगे अरे तेरा सब्जेक्ट बैक हो गया, अरे तेरा सब्जेक्ट बैक हो गया, अरे तेरा वेदा मार्क्स लग गया। तो लोग ना ऐसे बोलेंगे, तुम लोगों को इग्नोर करना, ठीक है। ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देना, लोग बोलते हैं बोलने दो, लोग हंसते हैं हंसने दो। तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा सब्जेक्ट बैक लग गया, फिर तुमको कोई बिना गाइड करे, या तुम कोई गाइड नहीं करेगी, तुम क्या करो क्या नहीं करो, तुम्हारे मज़े लेंगे, करेंगे हाँ उसका सब्जेक्ट बैक लग गया। जैसे मेरे बारे में कमेंट्स होते हैं या अब होंगे कि व्लॉग बनाने में रह गया, सब्जेक्ट बैक हो गया वगैरह वगैरह। तो इग्नोर करना, तुमको पता है ना तुम क्या हो। अगर तुम जानते हो ना कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्यों सब्जेक्ट बैक हुआ है, क्या वजह थी, जो भी वजह थी तुम जानते हो ना, इतना ही काफ़ी है। किसी दूसरे को सलाह देने की या फिर उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सफाई सिर्फ उसे दो जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत ना हो उधर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इग्नोर करके चलो, बस इतना ही है। कभी डिप्रेस नहीं होना इस चीज़ से कि मेरा सब्जेक्ट बैक हो गया, मेरे फ्रेंड का सब्जेक्ट हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका क्लियर हो गया, मेरा सब्जेक्ट रह गया। कभी नहीं सोचना ऐसा लाइफ के अंदर। होता है, होगा, कोई बात सबके साथ होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लोग बोलते रहते हैं, कभी ध्यान नहीं देना। अगर मैं लोगों की सुनता ना भाई, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता जहाँ आज मैं फ़िलहाल हूँ। जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, आज वो नहीं होता अगर मैं लोगों की सुनता तो। इसलिए कभी भी लोगों की मत सुनना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। आज जहाँ भी मैं हूँ ना, मैं जानता हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। सच बताऊँ तो एटीट्यूड नहीं है, नॉर्मली बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मैंने अपनी लाइफ में कितना लेवल अप किया है। मैंने खुद की लाइफ को मैंने कितनी सक्सेस की तरफ लेके गया हूँ। जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट आए ना, उस दिन बात करना सबसे, ठीक है। उससे पहले इग्नोर करो, सुनो और इग्नोर कर दो बस, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इग्नोर मत होना। अगर किसी का सब्जेक्ट बैक हो भी गया है तो सबके साथ होता है। इतना इजी एग्ज़ाम नहीं था फार्माकोलॉजी का, बहुत टफ एग्ज़ाम था, 4000 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मेडिसिन के आंसर इतना ईजी नहीं होता याद करना, ठीक है। तो इग्नोर करो और खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और खुद पे विश्वास करो, बस। बाय।